हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन के कितने अरकान ममालिक हैं? तो 27 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। When did पाकिस्तान ज्वाइन वर्ल्ड बैंक? तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में कब शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1950 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में शामिल हुआ। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कॉमनवेल्थ? तो दौलत मुश्तरका के कितने अरकान हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 56 मेंबर्स हैं। When did पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो? तो पाकिस्तान सेंटो में कब शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान 1954 में सेंटो में शामिल हुआ। OIC इज रिलेटेड टू डैश? तो OIC का ताल्लुक डैश से है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुस्लिम वर्ल्ड से OIC का ताल्लुक है। FAO स्टैंड्स फॉर डैश? तो FAO का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन? तो शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद कब रखी गई थी? तो 2001 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। SCO स्टैंड्स फॉर डैश? तो SCO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड इन विच कंट्री? तो नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर वाक़या है। नेटो स्टैंड्स फॉर डैश? तो नेटो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो हैज हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? तो नेटो के कितने रुकन मुमालिक हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 32 मेंबर्स हैं नेटो के। सार्क वॉज फाउंडेड इन द ईयर? तो सार्क की बुनियाद किस साल रखी गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सार्क की बुनियाद 1985 में रखी गई थी। विच कंट्री वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सार्क? तो सार्क के तस्वुर के पीछे कौन सा मुल्क था? तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सार्क वॉज फाउंडेड इन विच सिटी? तो सार्क किस शहर में कायम हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सार्क ढाका में कायम हुआ था। परमानेंट सेक्रेटरीट सार्क इज एस्टेब्लिश एट डैश? तो सार्क तंजीम का मुस्तकिल सदर दफ्तर किस शहर में वाक़या है? काठमांडू इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC? तो खलीज ताउन काउंसिल में कितने मुमालिक हैं? 6 मेंबर्स इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? जेनीवा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट? यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक में जजों की कुल तादाद कितनी है? याद रखिए 47 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। When was the अफ्रीकन यूनियन established? तो अफ्रीकी यूनियन कब कायम हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2002 में अफ्रीकी यूनियन कायम हुई। FATF स्टैंड्स फॉर? तो FATF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर डैश? तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा डैश के बाद कायम हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। UNO वॉज फाउंडेड इन द ईयर डैश? तो अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई थी। व्हाट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कस्टम? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कस्टम क्या है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। When was IMF established? तो आलमी मालियाती फंड को कब कायम किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1944 में IMF कायम हुआ। What is the motto of रेड क्रॉस? तो रेड क्रॉस का नस्बु लाइन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चैरिटी इन वॉर। The headquarter of लीग ऑफ नेशन वॉज एट? तो लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो जेनीवा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Where is the headquarter of ASEAN located? तो ASEAN का सदर दफ्तर किस शहर में वाक़या है? तो जकार्ता इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। IMF स्टैंड्स फॉर डैश? तो IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर किस मुल्क में वाक़या है? तो पेरिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
वेयर IMF हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वॉशिंगटन DC में वाक़या है।